तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली अगर प्रमुख औषधियों के रूप के अंदर अपन देखें तो हम यहाँ पर एनेस्थेटिक्स के बारे में देखते हैं। साथियों, तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की औषधियों का अध्ययन अपन सर्जरी के अंदर भी करेंगे। वहां पर हम इसका डिटेल में अध्ययन देखेंगे। यहाँ पर अपन मुख्य रूप से एनेस्थेटिक्स के नाम देखते हैं। तो वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक की बात करें, जनरल एनेस्थेटिक वह है जो कि पूरे शरीर के अंदर निश्चेतना करते हैं। वोलेटाइल एनेस्थेटिक जो कि गैसियस है, वाष्पशील है, इसमें सबसे प्रमुख देखें क्लोरोफॉर्म, ईथर, ट्राइक्लोरोइथाइलिन या ट्राइलिन कहते हैं, जो कि पक्षियों और कुत्तियों में काम आती है। सिजेरियन के अंदर मुख्य रूप से पक्षियों में काम आते हैं। इथाइलिन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे हम देखें तो नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स के अंदर हम जानते हैं मॉर्फिन्स आएंगे, कोडीन इत्यादि आएंगे। इसका अध्ययन अपन सर्जरी के अंदर करेंगे। एक इम्पोर्टेंट एनेस्थेटिक के रूप में अपन देखते हैं क्लोरल हाइड्रेट। प्री एनेस्थेटिक के रूप में इसके अलावा कोलिक, कन्वर्जन, टिटनेस, स्ट्राइकनिक पॉइजनिंग, प्रोलैप्स इत्यादि के अंदर ये उपयोगी होता है, अर्थात ये निश्चेतना का कार्य करेगा। सामान्य निश्चेतक के रूप में क्लोरल हाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फेट व पेंटोबार्बिटोन का जलीय विलयन को आईवी देते हैं। एक कॉमन जो पूर्व जो समय में जो निश्चेतक था वो थे क्लोरल हाइड्रेट के साथ में 2 और साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट और पेंटोबार्बिटोन को मिला के दिया जाता था। पेंटोबार्बिटोन एक बार्बिटरेट्स का प्रकार है। इसके जलीय विलयन को आईवी फॉर्म के अंदर दिया जाता था, जो कि एक सामान्य निश्चेतक का कार्य करते थे। तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली अन्य औषधियों में देखें तो यूरिया डेरिवेटिव्स, ये सभी सीएनएस पर प्रभाव डालते हैं। और यूरिया डेरिवेटिव्स जो है मुख्य रूप से क्या होंगे, वो होंगे बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स के अंदर देखें तो 2 प्रकार की कैटेगरी अपन ने बना रखी है। पहला है रैपिड क्लियरेंस ग्रुप, जनरल एनेस्थीसिया कहलाएंगे ये। इनके अंदर आएंगे हेक्साबार्बिटोन और पेंटाबार्बिटोन। पेंटाबार्बिटोन दूसरा नाम पेंटोथल सोडियम भी है। और स्लो क्लियरेंस ग्रुप के अंदर आएंगे हिप्नोटिक्स, जो कि फिनोबार्बिटोन्स कहलाएंगे। साथियों, यहाँ पर अपन ने पहले भी देखा कि बार्बिट्यूरेट जो है जनरल एनेस्थीसिया के रूप के अंदर काम करते हैं, जो कि कोरल हाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और के साथ भी काम में ले आते हैं, मुख्य रूप से पेंटोबार्बिटोन, जिसे पेंटोथल सोडियम भी कहते हैं। आगे हम देखें तो नार्कोटिक्स के रूप में तो अल्कोलाइड नार्कोटिक्स अर्थात जो कि गहरी निद्रा देने का काम करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अफीम और मॉर्फिन। अफीम से प्राप्त होने वाले जो प्रमुख अल्कोलाइड हैं वो है कोडीन, मॉर्फिन, नार्कोटीन, पेपेवरिन। ये अफीम के कच्चे फलों से प्राप्त किए जाते हैं। अफीम से कच्चे फल प्राप्त होते हैं, जिसको हम पोपी बोलते हैं। पोपी अफीम के फूलों का नाम। और अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमेनिफेरम। मॉर्फिन के उपयोग हम देखें तो दस्त, पेचिश, आंत की सूजन में एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम करेगा, अर्थात दस्त को रोकने का काम करेगा के रूप में। घाव पर लिनीमेंट के रूप में लगाते हैं। सेडेटिव के रूप में अर्थात शांत करने के लिए। एवं कुत्तों में स्ट्राइकनिन पॉइजनिंग एक प्रकार की नर्वस डिजीज है, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन का मिथाइलेशन करने पर कोडीन बन जाता है। हमने देखा कोडीन फास्फेट का उपयोग एक्सपेक्टोरेंट के रूप के अंदर, एंटीट्यूसिव के रूप के अंदर किया जाता है। आगे देखें तो नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाली विभिन्न औषधियों में कैनाबिस इंडिका या इंडियन हेम, भारतीय जिसे सन कहेंगे, इस पौधे के सूखे हुए फूलों के शीर्ष भाग से, साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष भाग के फूलों के शीर्ष भाग से तो गांजा, पत्तियों से चरस व ताजा पत्तियों, फूलों, फलों के शीर्ष भाग से भांग व हशीश बनाई जाती है। इसे हशीश भी कहते हैं, हशीश बनाई जाती है। तो ये इंडियन हेम्प या कैनाबिस कहते हैं इसे। और इससे हम देखते हैं गांजा, पत्तियों से चरस और ताजा पत्तियों, फूलों, फलों के शीर्ष भाग से भांग या हशीश बनाई जाती है, कैनाबिस इंडिका से। फिर आगे देखें कोकेन। तो कोकेन जो है वो कोडीन से अलग नाम है। कोकेन का जो जिससे प्राप्त होता है वो है एरिथ्रोजाइलम। कोकेन एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक का कार्य करता है। आगे हम देखें अगली औषधि नक्स वोमिका। नक्स वोमिका किससे प्राप्त होती है? स्ट्राइकनोस नक्स वोमिका।
स्ट्राइकनोस नक्स भूमिका के पके हुए पौधों से स्ट्राइकनिन प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रकार का स्पाइनल स्टिमुलेंट होता है, अर्थात यह नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो कि लकवे के अंदर बहुत अधिक उपयोगी अर्थात पैरालिसिस के अंदर नक्स भूमिका का उपयोग होता है। स्ट्राइकनोस जो है पौधे के बीज से भी प्राप्त होते हैं। बेलेडोना आगे हम देखें तो एट्रोपा बेलेडोना से बेलेडोना प्राप्त की जाती है। एट्रोपा बेलेडोना की पत्तियों व अन्य वायवीय भागों को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है, जिससे एट्रोपिन, हायोसाइमिन और बेलेडोनिन तीन प्रकार के हम साल देखते हैं। एट्रोपिन, हायोसाइमिन और बेलेडोनिन तीन प्रकार के साल प्राप्त होते हैं। इनका क्या उपयोग है? तो आंखों की जांच हेतु ये उपयोगी है। माइग्रेटिक डक्ट्स के रूप में काम करते हैं, अर्थात आंखों की पुतली को चौड़ी करते हैं। ये प्री एनेस्थेटिक के रूप में कार्य करता है। प्री एनेस्थेटिक के रूप में हमने देखा था कि यह लार के स्त्रवण को कम करता है, अर्थात एंटीसियालिक्स या एंटी सियालगोग का काम करते हैं। ये स्रावी तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करते हैं। एंटीसियालिक अर्थात लार को रोकने का काम करते हैं। एंटी इमेटिक अर्थात उल्टी को रोकते हैं। एंटासिड्स का काम करते हैं। एंटी गैलेक्टोगोग, गैलेक्टोगोग से अर्थ है जो कि दुग्ध स्त्रवण को रोकते हैं। साथियों ये सभी प्रकार के स्त्रवण को रोकते हैं, इसलिए एंटी गैलेक्टोगोग भी कहलाते हैं। गैलेक्टोगोग का अर्थ है कि जो दूध को बढ़ाते हैं। गैलेक्टोगोग और एंटी गैलेक्टोगोग दो टर्म आती है। जो दुग्ध स्त्रवण को बढ़ाते हैं उन्हें गैलेक्टोगोग कहते हैं, और एंटी गैलेक्टोगोग जो कि दुग्ध स्त्रवण को रोकते हैं तो उन्हें हम एंटी गैलेक्टोगोग कहते हैं, और इसका उदाहरण है एट्रोपिन या बेलेडोना। आगे हम देखते हैं धतूरा। यह धतूरा स्ट्रामोनियम से प्राप्त होता है। प्लांट का नाम है धतूरा स्ट्रामोनियम। इससे प्राप्त होने वाला एल्कलॉइड जो है निम्नानुसार है: हायोसाइमिन, एट्रोपिन। सिमिलर ये बेलेडोना में भी प्राप्त होते हैं, हायोसाइमिन, एट्रोपिन। इनके उपयोग भी बेलेडोना के जस्ट समान ही है। अस्थमा के उपचार के लिए धतूरा बहुत उपयोगी है। अस्थमा के उपचार के लिए धतूरा काम आता है। इसके अलावा एंटी स्पास्मोडिक के रूप में काम करता है। जो हमने देखा था कि पेट की ऐंठन को यानी आहार नाल की ऐंठन को जो दूर करने का काम करते हैं वो एंटी स्पास्मोडिक कहलाते हैं। आगे एक और औषधि हमने देखी, वसाका। वसाका एगाटोटा वसाका से प्राप्त होती है और अस्थमा और खांसी के लिए उपयोगी थी। साथियों ये श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधि नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ब्रेन पर इफेक्ट करती है, सीएनएस पर इफेक्ट करती है, जिससे अस्थमा और खांसी का इलाज होता है। तो ये दोनों तरह की औषधियों के अंदर भी आ सकती है, श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली और नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाली। आगे देखें तंबाकू। तो ये परजीवी नाशक अर्थात एंथेल्मेटिक के रूप में काम करता है। इसके अलावा देखें तो घोड़ों में कोलिक अर्थात पेट दर्द जो होता है, और गायों के अंदर रूमन में इंफेक्शन होना अर्थात बंद हो जाना, उसके अंदर उपयोगी है। निकोटिन सल्फेट को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाकर गाय और भैंस के अंदर फीता कृमि को मारने के लिए दिया जाता है। अर्थात टैप वर्म के ट्रीटमेंट के अंदर हम देखते हैं कि निकोटिन सल्फेट को जो कि तंबाकू से प्राप्त होता है कॉपर सल्फेट के साथ मिलाकर गाय भैंस के अंदर टैप वर्म के इलाज के लिए काम में लेते हैं। साथियों एक और टर्म आती है कार्बाकोल। यह कोलिक, कब्ज, इंफेक्शन आदि के अंदर परगेटिव के रूप में कार्य करता है। साथियों इसका कार्य करने का स्थान तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन कार्बाकोल जो है सीएनएस पर इफेक्ट करता है। सीएनएस पर इफेक्ट होने के कारण जो है आहार नाल की क्रमानुकुंचन गति बढ़ जाती है। इसलिए कोलिक, कब्ज, इंफेक्शन इत्यादि में काम करने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंट कार्बाकोल है।